जो हमारा मन है वो कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा जिसमें हमको मजा आता है। जिसमें दर्द होता है उन सब चीजों को हम छोड़ेंगे। तो अब पॉइंट ये आता है कि किस तरह से अपने मन को समझाया जाए वो काम करने के लिए जो करना सही तो है लेकिन उसमें मजा नहीं है। तो इस मन को कैसे संभाला जाए? तो मन को संभालने का सिर्फ एक तरीका है, वो है हमारी बुद्धि, दैट इज इंटेलिजेंस। आपकी समझ जितनी गहरी होती चली जाएगी उस चीज से रिलेटेड, तो जैसे ही आप उसको देखोगे आपको समझ आ जाएगा इसकी वजह से क्या होने वाला है। अभी भी समझ तो आता है लेकिन वो समझ इतनी गहरी नहीं है। जब वो समझ गहरी होती चली जाएगी तो आप उसको छोड़ दो। देखो, इसको ध्यान से समझो। लाइफ जो है ना वो एक बहती हुई नदी के जैसी है। उसके ऊपर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक बहते हुए पानी के ऊपर लकीरें खींच रहा हूं। पॉसिबल है? नहीं है। तो अब क्या इसका तरीका है कि जो पानी में मूवमेंट होती है, कभी समझा है कि एक नदी में लहरें कैसे उठती है? अंदर बीच बीच में कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, है ना। जहां पर पत्थर एक पर्टिकुलर तरीके से पड़े हुए हैं वहां पे भाव तेज हो जाता है, जहां पर किसी अलग तरीके से पड़े हुए हैं वहां पर नदी शांत हो जाती है। तो उन पत्थरों की वजह से गड़बड़ होती है। तो जब तक जो मैं बोल रहा हूं, मैंने तो एक लकीर खींची, आपने सुना और उसको भूल गए, कुछ नहीं बदलने वाला आपकी लाइफ। बट उस लकीर को अंदर जो पत्थर पड़े हुए हैं उसके ऊपर आपने खुद खींचना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे उन पत्थर के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपने कुछ बातें भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लाए, अगर एक भी बात प्रैक्टिस में नहीं लाए तो क्या हुआ? पानी पे खींची हुई लकीर बनी और मिटी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई कितना भी बड़बड़ करता रहे। आपने क्या किया? उस बात को पकड़ा और ये देखा कि मैं अपने लाइफ में किस तरीके से इसको उतार सकता हूं। आपने कोशिश करी, फेल हुए, हो गई, क्योंकि नीचे जो पत्थर पड़े हैं उसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दम लगाना पड़ेगा, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे। आप चेंजेस लाए, धीरे धीरे लाए, धीरे धीरे उन पत्थर के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाए। आपकी जो पूरी की पूरी पर्सनालिटी है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा? जितने भी पत्थर हैं आपकी लाइफ में एक झटके में सब तोड़ दिया। उसको देखा और पत्थर गायब, प्रॉब्लम्स गायब, कहीं कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल शांत नदी के जैसे होगा। अब आपके ऊपर है क्या करना है। अपने हाथ में कंट्रोल आ गया ना। अभी अपने हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। जैसी हमारी आदतें हैं उसके हिसाब से हम चले चले जा रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। और वो आदतें कितने सालों में बनी है? बहुत सालों में। तो वो आदतें क्या एक घंटे का कुछ सेशन सुन करके बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। उसके लिए पहला स्टेप है, आपको ये बोलना होगा अपने माइंड में, बात तो सही है। अब जब सही है और मुझे पता है कि क्या गलत है, तो सही को मुझे अपनी जिंदगी में उतारना है। गलत है मेरी आदतें, सही है एक सोच, तो सोच को आदतों में बदलना है। फिर आपकी बुद्धि जितनी स्ट्रांग हो गई। बुद्धि कैसे स्ट्रांग होती है? बहुत बड़ी समझने वाली चीज है। सही चीज के बारे में सोचने से आपकी बुद्धि स्ट्रांग हो जाती है। जो उल्टी सीधी बातें होती हैं इस दुनिया में, या उल्टी सीधी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलती रहती, उसी के बारे में सोचते रहोगे तो क्या होगा? बुद्धि कमजोर हो जाएगी, मन स्ट्रांग हो जाएगा। मन मतलब समझते हो ना, हमारा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं दारू पीऊं, गाने लगाऊं, डांस करूं और 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाऊं। ये क्या है? मन है। लोग करते हैं नहीं करते हैं? ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? मन उनकी बुद्धि पे हावी हो गया है। बुद्धि क्या कहेगी? पीना है पी ले, नाचना है नाच ले नाइट क्लब में, लेकिन गाड़ी नहीं चलाएगा। ये किसका काम है? बुद्धि का है। और बुद्धि को आप छोड़ ही दो, अपने आप को फंटूस समझने लग जाओ। जो आ रहा है सामने से उससे लड़ाई झगड़ा करो। क्या हो? आप सिर्फ अपने लिए खतरा नहीं पैदा कर रहे, पूरी दुनिया के लिए भी खतरनाक। ऐसा आदमी सिर्फ अपने लिए पनौती नहीं है, सबके लिए पनौती है। किसी के लिए भी कुछ भी गलत कर सकता है। इसलिए बुद्धि को स्ट्रांग करना है। समझ आ गया ना? पहला स्टेप ऐसी बातें आपके अंदर डालना। वो तो गई, क्योंकि पूरी दुनिया का काम कुछ और है। वो है कि जो आपकी आदतें हैं उससे रिलेटेड चीजें आपको दिखाई जाए, आपको बड़ा मजा आएगा, है कि नहीं? जैसी आदतें आपकी पड़ी हुई हैं वैसी चीजें आपको दिखाए जाओ, मन को बड़ा मजा आएगा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक बड़ा भारी काम कर रहा हूं। आपकी आदतें कुछ और हैं, मैं कुछ और बातें कर रहा हूं। अब आपने एक्सेप्ट किया, आपने कहा कि वो सही है, उसमें से कुछ सही है कुछ गलत है, मान लो। आपने कहा ये बातें सही है, उसको अपनी जिंदगी में उतारा, अपने अंदर चेंजेस लेकर के आए, धीरे धीरे एक प्रोसेस शुरू हो गया आपके ट्रांसफॉर्मेशन का।
अब आप में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जितने ये चेंजेस आपके अंदर आएंगे, उसमें से जो आपको खुशी मिलेगी, वो जो मन को खुशी मिलती है ना छोटे छोटे प्लेजर्स के थ्रू, उससे लाख गुना बड़ी हो। आपके अंदर एक कमी है, आपको पता है, और उस कमी को आप ओवरकम कर जाओ, उसमें खुशी ज्यादा मिलेगी, या उस कमी के अकॉर्डिंग चलते चले जाओ, उसमें ज्यादा खुशी मिलेगी? ओवरकम कर जाओ। आपके अंदर डर है एक सही काम करने का, और उसको आप कर जाओ, क्या होगा? मजा आएगा। अब आपको मजा किसी और चीजों में आने लग गया। अभी मजा आ रहा है गलत चीजों में, अब मजा किस में आ रहा है? छोटी छोटी सही चीजें करने में। इसमें आपको मजा आ गया तो अब आप क्या करोगे? आप बड़ी बड़ी सही चीजें करो। अभी क्या कर रहे हो? छोटी छोटी गलत चीजों में पहले मजा आता है, फिर उसमें मजा आना बंद हो जाता है, उससे हम बोर हो जाते हैं, तो हम बड़ी बड़ी गलत चीजें करते हैं, फिर और गलत, फिर और गलत, फिर और गलत, फिर और गलत, बढ़ते ही चले जाते हैं। ये अभी हो रहा है इस दुनिया में। करना क्या है? मजा लेना है सही चीजों, सही कामों में आपको मजा आना चाहिए, सच बोलने में मजा आना चाहिए। कि 1000 लोग बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, उनके बीच में आप अकेले खड़े हो जाओ और जाकर के सच बोल दो। तो जबरदस्ती हीरो नहीं बनना है। द पॉइंट इज यू नीड टू टेक अ स्टैंड वेयर इट इज नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी। वेयर इट इज नॉट नेसेसरी, जस्ट कीप क्वाइट। चुप हो गए, वो भी तो अपने आप में एक स्टैंड लेना है। 10 लोग बैठ करके कुछ उल्टी सीधी डिस्कशंस कर रहे हैं किसी शादी में, या अपनी कोई गेट टुगेदर है, वहां पे होती यही सब है बातें, वहां पर आप चुपचाप बैठे, खत्म। ये स्टैंड लेना नहीं है अपने आप में, बहुत बड़ा स्टैंड है। आपने क्या कहा? वो कर रहे हैं, करने दो, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। अब आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कैसा होगा? बढ़ जाएगा ना। यहां से कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है। मतलब रिलेशनशिप को ऐसे मत समझो कि ये तो अपने आप ही चलती रहेगी ना, तो वो जिंदगी भी आपकी ऐसी हो जाएगी। नहीं, लोगों की होती है। रिलेशनशिप का क्या है, शादी हो तो गई है, बच्चे हो गए, आपका क्या, वो भी कहीं नहीं जाने वाली है, भी कहीं नहीं जाने वाला, वो अपने अपने में लगा हुआ है, वो अपने में। हाँ, समझ गए? तो यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। एनी लिविंग थिंग यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इवन फॉर अ सिंगल डे। सेम इज विद रिलेशनशिप ऑल्सो, यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। यू कांट से कि हाँ ये तो अपने आप ही चलता रहेगा, सूख जाएगा। जैसे पौधा है, इफ यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, उसको पानी नहीं दिया जब देना चाहिए, जितना देना चाहिए, ज्यादा दे दिया, वो भी गड़बड़ होता है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ लिविंग थिंग जी, इट्स अ फाइन बैलेंस। ज्यादा भी नौटंकी कर दी ना वहां पे जाकर के, अरे मुझे तो तुमसे इतना प्यार है, इसी ने कहते हैं जब ज्यादा खुश हो तो कोई कमिटमेंट मत करो, और दुखी हो तो कोई डिसीजन मत लो, क्योंकि दुखी हो और डिसीजन लोगे तो गलत डिसीजन होगा, और ज्यादा खुशी खुशी कुछ ज्यादा कर दिया तो रायता फैल जाएगा आपका जिंदगी भर के लिए। अच्छा, तब तुमने वो कहा था, अरे तब मैं कहीं और ही था, कह दिया, भूल जाओ तुम भी और मैं भी भूल गया हूं। नहीं नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ? अब चाहे तुम अपनी किडनी बेच करके दिलाओ मुझे तो वो हार चाहिए। तुमने कहा था। तो इट्स अ फाइन बैलेंस। ये बात आई, समझ में आई? तो इसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। अब रुक जाओ। हाँ, इसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं इसी पॉइंट पे कि देयर इज नो, कोई रूल नहीं है। मतलब रिलेशनशिप्स के कोई रूल्स नहीं है जिसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है और आप चलते चले जाओ। रोज कुछ अलग हो रहा होगा, उससे सीख करके फिर उसको और बेटर करना है, ना कम करना है ना ज्यादा करना है, उस फाइन बैलेंस को बनाते चले जाना है। धीरे धीरे क्या होगा, ये चीज एफर्टलेस होने लग जाएगी। जैसे शुरू में कुछ टाइम तक समझना पड़ता है ना, पढ़ना भी पड़ता है, थोड़ा समझना भी पड़ता है कि इस पौधे को कितना पानी देना है, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक बार समझ आ जाए और एक बार शुरू में कुछ हम गलतियां भी करते हैं, उससे हम सीख लें, तो धीरे धीरे फिर अपने को समझ आ जाता है। देन वी कैन टेक केयर ऑफ इट एफर्टलेसली।